शहर में अफवाहें थी कि रात को अकेली घूमने वाली खूबसूरत महिलाओं का शिकार हो रहा है। एक साया, एक बदसूरत डरावना साया जो उन्हें अंधेरे में घसीट ले जाता है और उनकी चीखें कभी नहीं सुनी जाती थी। यह साया वीरेंद्र का था, वही वीरेंद्र जो कुछ समय पहले शहर का खूंखार सीरियल किलर था। पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाई, लेकिन एक रात एक हादसे में उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद वीरेंद्र एक भयानक आत्मा बनकर वापस आया। उसका बदसूरत चेहरा गुस्से और खून की प्यास से और भी ज्यादा बिगड़ गया था। अब वह रात में सड़कों पर घूमता था, खूबसूरत महिलाओं की तलाश में जिनका पीछा किया जा सकता था। उसकी नजरों में एक भयानक भूख थी, जिंदगी लेने की भूख। एक रात माधवी, एक खूबसूरत युवती जो देर रात ऑफिस से निकली थी, वह अकेले बस स्टॉप पर खड़ी थी। वीरेंद्र का साया उसे देखते ही उस तरफ बढ़ा। अचानक माधवी को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसने घबराकर पीछे देखा लेकिन कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी आई और माधवी उसमें बैठ गई। लेकिन वह तभी सहमी कि उसे टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर वीरेंद्र का वही खौफनाक रूप दिखाई दिया। चीखने की कोशिश में भी वह नाकामयाब रही। वीरेंद्र का साया उसे अपने साथ अंधेरे में खींच ले गया। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन माधवी लापता हो गई। पुलिस को एक और खूबसूरत महिला का गुम होना दर्ज करना पड़ा। शहर में दहशत फैल गई और वीरेंद्र का भयानक साया रात के अंधेरे में और महिलाओं की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ों की छाया में दबे उस शहर में अजीब सन्नाटा था। हवा में एक खौफनाक सी सिहरन घुली हुई थी, मानो कोई अदृश्य भयानक चीज शहर के ऊपर मंडरा रही हो। ये सन्नाटा उस रात शुरू हुआ था जिस रात वीरेंद्र, कुख्यात सीरियल किलर, एक भयानक दुर्घटना में मारा गया था। पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन उसकी मौत से भी शहर को शांति नहीं मिली। वीरेंद्र की मौत के बाद रातों में खूबसूरत महिलाओं के गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस सुबह खाली कमरा और टूटे हुए सपने। अफवाहें उड़ने लगी कि एक साया, एक बदसूरत, खौफनाक साया अकेली महिलाओं को अंधेरे में घसीट ले जाता है। वीरेंद्र जिंदगी में जितना खतरनाक था, मौत के बाद उससे कहीं ज्यादा भयानक बन गया था। अब वो एक भूतिया आत्मा था। उसका चेहरा क्रोध और खून की प्यास से और भी ज्यादा बिगड़ गया था। उसकी आंखों में एक भयानक भूख थी, खूबसूरती और जिंदगी लेने की भूख। पिछली रात उसने माधवी को मारा था। बस स्टॉप पर अकेली खड़ी, डरी हुई सी माधवी। वीरेंद्र का साया उसे घेर चुका था, टैक्सी ड्राइवर के रूप में। माधवी की चीखें बारिश में घुल गईं, कोई नहीं सुन सका। आज रात भी वीरेंद्र शहर की सड़कों पर भटक रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी वही खौफनाक सी सिहरन थी। एक सुनसान सड़क पर एक कॉलेज की छात्रा शीना अकेले घर वापस जा रही थी। उसकी किताबें उसके गले में लटकी हुई थी और स्ट्रीट लाइट की कम रोशनी में वो थोड़ी सहमी हुई नजर आ रही थी। वीरेंद्र का साया शीना को देखते ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। शीना को अचानक पीठ के पीछे एक खौफनाक ठंड का एहसास हुआ। उसने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर किसी गड्ढे में फंस गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज वीरेंद्र के कानों में संगीत बनकर गूंजी। वो शीना के पास पहुंचा। शीना ऊपर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। उसने अपने मुंह से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। वीरेंद्र का भयानक चेहरा उसके ऊपर झुक गया था। उसी वक्त दूर से आती हुई एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उस सुनसान सड़क पर पड़ी। वीरेंद्र का साया एक चीख के साथ पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया।
शीना बेसुध पड़ी रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं। सुबह जब पुलिस उसे ढूंढने आई तो शीना बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। शहर में राहत की लहर दौड़ गई। शायद वो भयानक साया अब खत्म हो चुका था। लेकिन वो रात, पहाड़ों की छाया में दबे उस शहर में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा था। हवा में एक बार फिर से वही सिहरन घुली हुई थी। वीरेंद्र का साया दूर नहीं गया था। वो बस इंतजार कर रहा था अपनी अगली खूबसूरत शिकार की, और शहर में भयावह सपनों का नया सिलसिला शुरू होने वाला था। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।